हेलो गाइस, आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद आसिफ बट आप सबको खुशामदीद कहूंगा आज की वीडियो के अंदर। और इस टाइम आपको 1 घंटे और 4 घंटे के टाइम फ्रेम के बिटकॉइन के चार्ट मेरे सामने खुले हुए नजर आ रहे हैं और इसी पर हम आज मार्केट के एनालिसिस करेंगे, बिटकॉइन के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर इस टाइम मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, अगला मूव यहाँ से क्रिप्टो मार्केट का क्या हो सकता है। इसके अलावा एक दो बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स हैं आज के दिन भी हमारे पास, हम उनको भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो मार्केट पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी मिडनाइट के अंदर, वो अगर आपने देखी होगी तो वहां पर मैंने आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक जोन बताया था, एक ट्रेंड बताई थी कि अगर वो ब्रेक होती है तो उसके बाद आप लोग लॉन्ग ट्रिगर कर सकते हो। और लॉन्ग के बाद मैंने आपको स्कैल्प के टारगेट्स भी दिए थे, कुछ 16,950 पहला टारगेट था और सेकेंड टारगेट 17,500 था, बट यहाँ पर 16,950 तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था टीपी था वो हिट हुआ और वहां पर मैंने भी प्रॉफिट कमाया। काफी लोगों ने यहाँ पर अगर फॉलो किया हो कल की वीडियो को तो प्रॉफिट कमाया होगा। इसके अलावा सेकंड टारगेट से थोड़ा सा पहले बिटकॉइन ने रिजेक्शन ली। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और बताना जरूरी समझूंगा कि कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक और बात भी बताई थी कि जो वीकली क्लोजिंग होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और उसी के बाद यहाँ पर मार्केट का जो अगला मूव है वो डिसाइड होने वाला है। तो वीकली कैंडल क्लोजिंग दोस्तों जो हुई वो इतनी खास नहीं हुई, इतनी अच्छी नहीं हुई और एज एक्सपेक्टेड उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव हुई और बहुत हद तक मुमकिन था दोस्तों कि जो हमारी स्कैल्प की ट्रेड थी वो ट्रिगर ही ना होती। और उस मौके पर दोस्तों जब बिटकॉइन मजीद क्रैश चलने की तैयारी कर रहा था, एक नया बॉटम बनाने की तैयारी कर रहा था, वहां पर एलन मस्क ने एक ट्वीट की ट्विटर के ऊपर और उसके बाद मार्केट ने अचानक से पंप करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों सबको पता है कि एलन मस्क ऐसे मौकों पर किस तरीके से खबरों में आया जाता है, किस तरीके से मार्केट को ऊपर नीचे किया जाता है, इसका हुनर वो बखूबी जानते हैं। और उस मौके पर कि जब मार्केट अपना वॉल्यूम खो रही थी, मार्केट नीचे जा रही थी, तो उन्होंने एक ट्वीट पर कमेंट किया, रिप्लाई किया और वो ट्वीट क्या थी मैं आपको ट्वीट भी दिखा दूं, मैंने टेलीग्राम पर आपसे शेयर भी की थी। जैसे नाम के एक इन्फ्लुएंसर ने एक ट्वीट की थी कि बिटकॉइन 16K तक पहुंच चुका है, 69K का इसने इस साल एक टॉप मारा है। और यहां पर आप लोग क्या समझते हैं कि अगले साल बिटकॉइन कहां पर हो सकता है? तो इसके रिप्लाई में एलन मस्क ने दोस्तों एक ट्वीट की कि बिटकॉइन विल मेक इट, यानी कि बिटकॉइन यहां से रिकवर हो जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा बट माइट बी अ लॉन्ग विंटर, यानी कि शायद ये थोड़ा लंबा हो जाए, बट उनके ख्याल में बिटकॉइन जो है रिकवर हो ही जाएगा। तो एट द एंड दोस्तों जब एलन मस्क ये कह दें कि बिटकॉइन विल मेक इट तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ असर तो मार्केट पर दिखना ही था। उसी के बाद मार्केट ने पंप लेना स्टार्ट किया और उसी के साथ हमारी जो स्कैल्प थी वो भी ट्रिगर हुई, हमारा पहला टारगेट हिट हुआ और उसके बाद एक फेक आउट के बाद, एक डिविएशन के बाद मार्केट रिजेक्ट होके दोबारा अपने पुराने जोन पर पहुंच चुकी है। बिटकॉइन जिस रेंज में ट्रेड कर रहा है ये एक लोकल सपोर्ट एरिया है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एक लास्ट सपोर्ट है, नीचे का जो इसका लास्ट लो है उसको टारगेट करने से पहले। तो अगर बिटकॉइन इसे होल्ड कर लेता है तो एक दो ट्राइज ऊपर की तरफ और ले सकता है। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर बिटकॉइन यहाँ से ऊपर भी जाता है तो बहुत स्मॉल पीरियड के लिए होगा। ओवरऑल ना तो मार्केट में कोई वॉल्यूम है और ना ही मार्केट में कोई बड़ी फंडामेंटल अच्छी खबर है कि बिटकॉइन 18,000 का जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसे ब्रेक कर पाए। तो आप लोगों को दोस्तों मशवरा मेरा ये होगा कि फिलहाल के लिए कोई बड़ा रिस्क आप मत लो, कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग आप यहाँ मत लो। बहुत स्मॉल सी रेंज है फिलहाल हमारे पास और इसी के अंदर हमें ट्रेड लेनी है। तो बड़ा रिस्क अगर लोगे तो बड़े लॉस का खर्चा भी है। तो यहाँ पर छोटे रिस्क के साथ छोटे प्रॉफिट के लिए आप लोग ट्रेड में जाओ और एक एग्जिट पॉइंट अब यहाँ पर आपके साथ हर वक्त होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फिलहाल के लिए आपका सारे का सारा फोकस जो है वो एसआईपी पर होना चाहिए और आप सबको पता है कि जो हमारी नेक्स्ट एसआईपी एंट्री होनी है वो 14K की रेंज में होनी है, उसके बाद 12K की रेंज में भी हम एंट्री लेंगे और लास्ट एंट्री जो हमारी होगी वो 10K की रेंज में होगी। उसके बाद दोस्तों जब सारी बाइंग हम कर लेंगे मार्केट के अंदर तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए हमें कोई परवाह नहीं है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की हमारी प्लानिंग है और जिस तरीके से एलन मस्क को क्रिप्टो पर भरोसा है आप सब ने भी क्रिप्टो पर भरोसा रखना है। हालांकि हालात बहुत बुरे हैं बट जिस तरीके से मैंने कल आपको टेलीग्राम पर यह बात शेयर की थी कि माना कि रात लंबी है बट सहर भी आएगी, तो सुबह का हमें दोस्तों इंतजार है। हमेशा वो सुबह हमने आते हुए देखी है, हर बेयर मार्केट के बाद हमने बुल रन को आते हुए देखा है और जो फंड्स फैले हुए दोस्तों ये पहली दफा नहीं आ रहे, ये मैं काफी दफा आपको बता चुका हूं।
इसके अलावा वीडियो की एंडिंग एक और फंडामेंटल अपडेट पर करूंगा कि एक्सचेंजेस से जो आउटफ्लो है मुख्तलिफ क्रिप्टोज का वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। और रीजन दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है इसका कि FTX के फॉल के बाद जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के यूजर्स हैं उनका ट्रस्ट एक्सचेंजेस के ऊपर से बिल्कुल बिगड़ता चला जा रहा है। और उसके बाद सारे के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो सेल्फ कस्टडी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अपने हार्ड वॉलेट्स या पर्सनल वॉलेट्स में अपनी क्रिप्टोज को ट्रांसफर कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो FTX का फॉल हुआ था ये कोई मामूली फंड मार्केट के लिए नहीं थी, ये सब होना बिल्कुल दोस्तों समझ में आता है। और उसका रीजन कि FTX वॉल्यूम के हिसाब से बाइनेंस के बाद दूसरे नंबर पर आती थी और उसका इस तरीके से कुछ दिनों के अंदर तबाह बर्बाद हो जाना, उसके नेटिव टोकन का हश्र इतना बुरा होना अब किसी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये रेत जब तक बैठेगी तब तक मार्केट में आपको ये फट नजर आएगा। और इसी बीच में दोस्तों बिटकॉइन भी अपना फाइनल बॉटम बनाएगा और उसके बाद हमारी नजरों के सामने ही ऊपर भी चला जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड किसी भाई ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लाजमी उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको अगर वीडियो लेट भी हो जाए तो जो मार्केट के एनालिसिस होते हैं, जो अपडेट्स होती है वो मिलती रहती हैं। इसके अलावा ट्रेड सिग्नल्स भी वहां पर मैं आपको देता रहता हूँ। थोड़ी देर पहले ही XRP की भी ट्रेड मैंने दी है और उसकी भी दोस्तों एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि अगर किसी ने वो ट्रेड ली है तो थोड़े बहुत प्रॉफिट में जैसे ही माप के आता है XRP तो फौरी तौर पे अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लेकर आना। ज्यादा लंबे चौड़े प्रॉफिट का जैसे मैंने पहले बताया लालच हमें नहीं करना और स्टॉप लॉस को अपना दोस्त बनाना है। कभी अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होगा तो अपने जो थोड़ा बहुत हमारा लॉस होगा उसको नेक्स्ट ट्रेड के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे। बट अगर आप लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करोगे और बड़े ड्रॉडाउन में चलो जाओगे तो दोस्तों वापसी फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।